हेलो एंड वेलकम टू सर्वज्ञ एडुटेक एसएससी सीजीएल कोर्स के 14th वीडियो में मैं अनुपम सिंह रावत आप सभी का स्वागत करता हूं। इससे पहले आपको बता दूं हम कौन कौन से टॉपिक कर चुके हैं। हम प्रॉफिट लॉस कर चुके हैं, हम परसेंटेज कर चुके हैं, हम जो हमारा एसआई और सीआई वाला टॉपिक कर चुके हैं, है ना। तो आपने अगर अभी तक ये वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो ये वीडियोज़ जाके देखिए। हम प्रीवियस ईयर पेपर 1 सॉल्व कर चुके हैं, है ना। पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए तैयार है। जब आप एग्ज़ाम में तैयारी करने जाएं तो आप अगर ये सारी वीडियोस अगर देख के जाते हैं तो नो डाउट आपका क्वांट सेक्शन जो है वो बहुत अच्छा जाएगा, है ना। तो अब आगे भी अभी और टॉपिक आते रहेंगे इसमें। आज जो हमने टॉपिक नया स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। जिस तरह से हमारी अप्रोच रही है, पहले हम बेसिक करते हैं, क्योंकि स्पीड, डिस्टेंस और टाइम आपको सुनते ही याद आएगा क्लास 6th क्लास 7th तब से आप पढ़ते हुए आते हैं, है ना। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम क्या कहते हैं इसे, टीडीएस भी कहते हैं। ये जो पोर्शन है हमारा क्वांट सेक्शन में बहुत ही बेसिक रहता है। 6th एंड 7th क्लास से हम क्योंकि इसे पढ़ते आ रहे हैं, तो हम आज इसके बेसिक्स पढ़ेंगे और कल जाके इसके पीवाईक्यूज देखेंगे, जहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरह के आपके क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं इस वाले सेक्शन से, है ना। तो इस तरह से आप अपने कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लीजिए इस वीडियो से और कल उनको अप्लाई कीजिएगा पीवाईक्यूज में। आपको कुछ फॉर्मूले भी बताए जाएंगे, कुछ डायरेक्ट होंगे और कुछ आपके ट्रिक वाले भी होंगे, है ना। तो पूरी वीडियो एंड तक देखिए और अपने पूरे कॉन्सेप्ट आज टीडीएस सेक्शन के आज क्लियर करिए। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, ये जो सेक्शन है ये ना केवल सीजीएल सेक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि ये बाकी जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स है, जैसे कि एसएससी के बाकी एग्ज़ाम्स, एसएससी जीडी, एमटीएस, है ना, ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपका सीएचएसएल, फिर आपका बैंकिंग में भी ये पूछा जाता है ना, और सीडीएस की मैथ्स में भी, और भी काफ़ी एग्ज़ाम है जिनमें ये सेक्शन पूछा जाता है। तो इस वीडियो में लगभग आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए जाएंगे इस सेक्शन के, है ना। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा इसको। जैसे लास्ट वाली में हमने क्या करा था, कौन सा टॉपिक करा था, वर्क एंड टाइम। वहां पे जो टाइम था वो क्या था, वो टाइम था जो कि एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन लेते हैं किसी काम को पूरा करने के लिए, है ना। तो उसमें हमने वो वाला टाइम पढ़ा था। इस बार हम कौन सा टाइम लेंगे, वो टाइम जो कोई डिस्टेंस है उसको किसी स्पीड से कवर करने में कितना टाइम लगता है। वो आपकी बार टाइम की डेफिनेशन हल्की डिफरेंट हो जाएगी यहाँ पे, है ना। तो अगर आपने वर्क एंड टाइम वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसमें भी आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, वो आई बटन पे क्लिक करके देखिएगा ज़रूर, है ना। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। लास्ट हमारी पीवाईक्यूज़ की वीडियो थी वर्क एंड टाइम की, और ये जो टॉपिक है अब स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, इसे भी आज पूरा करेंगे। फिर कितने क्वेश्चन अगर हम देखें इसमें तो कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके टायर 1 में। इससे एसएससी सीजीएल की बात कर रहा हूँ, है ना। बाकी जो गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उनमें भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो इस तरह से अपनी तैयारी रखिए कि आपका कोई भी सेक्शन छूटे ना, है ना। तो हमारी भी कोशिश ये रहेगी कि सारे टॉपिक्स कवर कराए जाएं आपके क्वांट सेक्शन के। तो सारे टॉपिक्स पढ़िएगा, आपका 25 में से 25 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, है ना, सीजीएल में। फिर हम देख लेते हैं आगे। तो ये इसमें तो यूज़ होता ही है, पर ये इन तरह के क्वेश्चन में भी यूज़ होता है। किसमें, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर मोशन, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, इसी का एक सब टॉपिक जो आगे हम कवर करने वाले हैं। रेसेस में, ये क्लॉक्स में, इसमें भी इन सब का यूज़ होता है। तो इस सेक्शन से आपके इंटर रिलेट करते हैं ये सेक्शंस, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर मोशन, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, रेसेस, क्लॉक्स एंड एटसेट्रा। यहाँ पे बोर्ड्स एंड स्ट्रीम से मुझे एक और सब टॉपिक याद आ रहा है। बोर्ड्स एंड स्ट्रीम से मुझे याद आ रहा है क्या, लास्ट हमने पढ़ा था वर्क एंड टाइम, इसमें एक और सब टॉपिक था हमारा पाइप्स एंड सिस्टम्स। ये हमारा अभी करना बाकी है, ठीक है। तो मैंने सोचा है ये इस तरह से कि पाइप्स एंड सिस्टम और
जो बोर्ड्स एंड स्ट्रीम है, क्योंकि ये सब टॉपिक हैं। आप इनके मेन टॉपिक जो हैं, जैसे इसका मेन टॉपिक वर्क एंड टाइम था, वो मैंने करवा दिया है, और इसका जो मेन टॉपिक है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, वो मैं आज कराने जा रहा हूँ, है ना। तो ये जो सब टॉपिक हैं वो मैं एक ही वीडियो में कवर कर दूंगा, और उसी में आपके PYQs भी आपको करा दूंगा। कम ही आते हैं इनसे, है ना, पर आए हैं तो छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो बोर्ड्स एंड स्ट्रीम और पाइप्स एंड सिस्टम पे हमारा अगला टॉपिक रहेगा, है ना, तो बने रहिए। फिर बात कर लेते हैं स्पीड, डिस्टेंस और टाइम की, हम यूनिट्स की। तो जो टाइम है आपको पता ही है, सेकंड्स में भी एक्सप्रेस किया जाता है, मिनट्स में भी और आवर्स में भी। ये इतना बेसिक क्यों बताया जा रहा है? ये इसलिए बताया जा रहा है कि जब आपके सामने क्वेश्चन आए तो आप क्वेश्चन को सही से पढ़ें। जब आप उसे सही से पढ़ेंगे तभी आपका आंसर सही आएगा। अब आपने कहीं पे टाइम दे रखा है मिनट में, और जो उसी क्वेश्चन में स्पीड जो दे रखी है वो दे रखी है किलोमीटर पर आवर में, और आपने इस मिनट को आवर में कन्वर्ट नहीं किया और इसे ऐसे ही सॉल्व कर दिया, तो आपका आंसर सही नहीं आएगा पहली बारी में। फिर आप फिर दोबारा उस क्वेश्चन को विजिट करेंगे। इससे बढ़िया आप ये समझते हुए चलिए कि जब क्वेश्चन आए तो उसमें आप यूनिट हर किसी की ध्यान रखें, ठीक है। यूनिट क्या है, पढ़ें उसे, लिखें, अगर कन्वर्ट करने की ज़रूरत है तो वहीं के वहीं उसे कन्वर्ट कर दें। पता ही है आपको, 1 आवर में 60 मिनट्स, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, और 1 आवर में अगर सेकेंड्स की बात करें तो 3600 सेकेंड्स। तो कन्वर्ट वहीं के वहीं पे कर देना है हमें। फिर हमारा डिस्टेंस की जो यूनिट है ये भी आपके ध्यान में रहनी चाहिए, मीटर में रहती है ज़्यादातर और किलोमीटर में आती है। ये माइल्स और फीट ये कम ही आता है क्वेश्चन, है ना। और जो स्पीड है, क्योंकि आप याद करिए फॉर्मूला, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस की अगर मीटर है, टाइम की अगर सेकंड है, तो स्पीड की जो हमारी यूनिट आएगी वो आएगी मीटर पर सेकंड। अगर ये किलोमीटर है तो ये आएगी किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बहुत ज़्यादा बेसिक, पर इसलिए बता रहे हैं कि आप क्वेश्चन गलत ना करें, यूनिट का आपको ध्यान रखना है। फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज की बात कर लेते हैं। सबसे पहला बेसिक फार्मूला इस चैप्टर का, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ना जाने कब से आप ये पढ़ते आ रहे हैं, है ना। अब आप पढ़ेंगे इसकी एप्लीकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो जो यहाँ पे अगर हम इस फॉर्मूले से देखें तो हमारा अगर टाइम कांस्टेंट हो गया, अगर एक ये चीज़ कांस्टेंट होगी तो डिस्टेंस हमारा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्पीड के। जितना ज़्यादा स्पीड उतना ज़्यादा डिस्टेंस, जितनी कम स्पीड उतना कम डिस्टेंस हम कवर कर पाएंगे किसी कांस्टेंट टाइम में। ये बात आप समझिए, जब टाइम कांस्टेंट होगा तो हमारा डिस्टेंस जो है स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब d1 अपॉन d2 किसके बराबर आ जाएगा, स्पीड 1 अपॉन स्पीड 2। इतना समझिए आप, इतना समझे। फिर अगर हमारा जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट हो जाए, ये इसके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, है ना। ये अगर कांस्टेंट हो जाए तो हमारा जो स्पीड है वो इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है टाइम के। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा। डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है एक यूनिट अगर बढ़ेगी तो दूसरी यूनिट घटेगी। तो ये था हमारा चैप्टर का सबसे बेसिक फॉर्मूला, जो कि लगने ही वाला है हर किसी क्वेश्चन में लगभग, है ना। फिर हम बात कर लेते हैं कन्वर्जन। अभी मैंने आपको क्या बताया था, एक आवर में कितना होता है, 60 मिनट। अब आप समझिए, आपको कोई स्पीड दे रखी है। अब आपको स्पीड को अगर किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, ठीक है, और आपको इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो आपको तरीका भी बता देता हूँ। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, और 1 आवर में मैंने आपको बताया कितने सेकंड होते हैं, 3600। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 5/100। तो 1 किलोमीटर पर आवर में आपके होते हैं 5/18 मीटर पर सेकंड। अब आप पे वो चाहे कुछ भी दे दे, यहाँ पे अगर वो आपको बोल दे कि आप 36 किलोमीटर पर आवर को चेंज करो किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो आप क्या करेंगे,
36 इंटू 5/18 सॉल्व करेंगे, आपका आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई करना है हमें 5/18 से। ठीक है, फिर इसके अपोजिट अगर हमें मीटर पर सेकंड से वापसी किलोमीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो इसकी बार हम उल्टा करेंगे। उल्टा मतलब 18/5 से मल्टीप्लाई। ये क्यों हुआ? क्योंकि मीटर पर सेकंड से करना है आपको किलोमीटर पर आवर में, है ना। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर, तो एक मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? 1/1000। एक सेकंड में कितने आवर होते हैं? आपके होते हैं 1/3600। तो ये हो जाएगा आपका 3600, ये 3600 ऊपर चल जाएगा और नीचे क्या था? 1000 था आपका। सॉल्व करेंगे, आपका आ जाएगा ये 18/5। तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से। इतना आया। फिर चलते हैं हम आगे, इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूलाज हैं इस चैप्टर में लगने वाले। अब बात आती है एक एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड, है ना, नाम से पता चल रहा है एवरेज। किन्हीं दो नंबर का एवरेज क्या होता है? उन दोनों नंबर का सम डिवाइडेड बाय 2। अगर 3 नंबर है तो उन तीनों नंबर का सम डिवाइडेड बाय 3। इस तरह से हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं। बहुत ही बेसिक चैप्टर है, इसलिए हमने ये कवर नहीं किया है इसमें कौन सेक्शन में। अगर आप कमेंट्स में बोलेंगे कि ये चैप्टर भी कराओ, अगर आपको लगता है कि अगर आपका ये सेक्शन वीक है तो इसे कमेंट्स में बताइए, ये चैप्टर भी आपका कवर कर लिया जाएगा। एवरेज रेशियो जैसे चैप्टर, ठीक है, ये अभी कवर नहीं किए गए हैं। अगर आप बोलेंगे तो ये वाले टॉपिक्स भी आपके कवर करवा दिए जाएंगे। फिर बात कर लेते हैं हम एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड, जब स्पीड इक्वल्स टू होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड मतलब आपका कोई डिस्टेंस है, इसको हम अलग अलग स्पीड से कवर कर रहे हैं। इसको S1 से कर रहे हैं, इसको S2 से कर रहे हैं। इतना पार्ट हम S1 से कर रहे हैं और इतना पार्ट हम S2 से कर रहे हैं। तो हमारी स्पीड भी एवरेज जब हम निकालेंगे तो अलग आएगी। कैसे अलग आएगी? उसको हम कैलकुलेट करेंगे जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो जितना भी आपने डिस्टेंस कवर करा होगा उसको आप टोटल कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे अपने टोटल टाइम से। फिर बात आती है आपके ट्रिक की। अब क्योंकि एग्जाम में टाइम कम रहता है तो आपकी कुछ ट्रिक्स भी आपको बता देता हूं। क्या होता है? अगर आपका जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट हो जाता है, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो हमारी एवरेज स्पीड क्या होती है? वो होती है हमारी 2xy अपॉन x प्लस वाई। इसमें जो x और y है वो क्या है? वो स्पीड दे रखी है जो आपको, ये दो स्पीड की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये वो दो स्पीड हैं जो अलग अलग डिस्टेंस या सेम डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए, अगर d डिस्टेंस को कवर करने के लिए x किलोमीटर पर आवर से चला और सेम d किलोमीटर को चलने के लिए y किलोमीटर पर आवर से चला, तो इसकी जो एवरेज स्पीड होगी उसका डायरेक्ट आपके पास एक ट्रिक है, वो है 2xy अपॉन x प्लस वाई। इसी तरह एक और ट्रिक बताता हूं। क्या? अगर टाइम कांस्टेंट है, आपकी बार क्या है? टाइम कांस्टेंट है, तो हमारी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? हमारी हो जाएगी x प्लस वाई बाई 2। एक्स प्लस वाई अगेन ये वो स्पीड हैं जो सेम टाइम में किसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए इस्तेमाल की गई, तो उनका एवरेज हो जाएगा। इस बार जिस तरह हम एवरेज लेते ही हैं वो डायरेक्ट आपका, जब टाइम कांस्टेंट होगा तो भी आपका फॉर्मूला सेम होगा, ठीक है। ये थी आपकी दो ट्रिक इस चैप्टर में जो आप यूज कर सकते हैं एवरेज स्पीड में। फिर हम बात कर लेते हैं ट्रेन्स की, है ना। अब ये ट्रेन्स, वैसे इसका कॉन्सेप्ट अगर मुझे बनाना होता तो मैं अलग वीडियो में भी बना सकता था, पर क्योंकि हमारा यही अप्रोच रही है कि एक ही वीडियो में आपका लगभग सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए जाएं, इसलिए ट्रेन्स भी इसी उसमें हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अब आप समझिए, दो ट्रेन है, माना ए है और माना एक बी है, और ये ट्रेन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं विद द स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर एंड y किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। अपोजिट डायरेक्शन मतलब एक अगर इधर जा रही है तो दूसरी इधर जा रही है,
एक अगर इधर जा रही है तो दूसरी इधर जा रही है, ठीक है। ये होता है हमारा अपोजिट का मतलब। तो एक ट्रेन आ रही है, पैरेलल ट्रैक्स हैं, ठीक है, टकराने की बात नहीं है यहाँ पे, ये पैरेलल ट्रैक्स हैं। होता है ना ट्रैक्स, मल्टीपल ट्रैक्स होते हैं, तो अलग अलग ट्रैक्स पे चल रही हैं, पर अपोजिट चल रही हैं एक दूसरे की, एक इधर को आ रही है और एक इधर को जा रही है। तो अगर ये वाली x किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है और ये वाली y किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है, फिर आ जाता है यहाँ पे हमारा रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। अभी आपने पढ़ा था एवरेज स्पीड, जब अलग अलग स्पीड दे रखी हो आपको। अब दो ऑब्जेक्ट्स हैं मोशन में, दो ट्रेन हैं, दो इंसान हैं, कुछ भी हैं, दो जानवर है, कोई भी, अगर वो मोशन में है और हमें उनके मोशन की वजह से उनकी जो नेट स्पीड है वो निकालनी हो, उसको हम बोलेंगे हम रिलेटिव स्पीड। कैसे निकालेंगे? अब ट्रेन के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जब ये अपोजिट ट्रेवल कर रही हैं तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये अपने आप को बहुत ज़्यादा फास्ट अप्रोच कर रही हैं, ये जो लगा रही है अपनी साइड से पास आने की और ये भी जो लगा रही है अपनी साइड से पास लगाने की, ठीक है। तो मतलब ये स्पीड बढ़ा रही है ना, स्पीड बढ़ा रही है, मतलब इनका क्या फॉर्मूला हो जाएगा रिलेटिव स्पीड का, x प्लस वाई। ये समझे आप? इनकी रिलेटिव स्पीड एड अप कर जाएगी जब ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं मतलब जल्दी जल्दी आने की कोशिश कर रहे हैं, जल्दी आने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्पीड ऐड हो जाएगी, ऐसे समझिए, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड आपकी ऐड हो गई। फिर अब इस ट्रेन की कुछ लेंथ होगी, माना L1 है, इस ट्रेन की कुछ लेंथ होगी, माना L2 है। अब आपके क्वेश्चन किस तरह के आते हैं कि किसी ट्रेन की आपको स्पीड दे दी x किलोमीटर पर आवर, दूसरी की आपको स्पीड दे दी y किलोमीटर पर आवर, फिर वो आपसे पूछ लेगा कि इसकी लेंथ इतनी है और दूसरे की लेंथ इतनी है, तो ये कितना टाइम लेंगे एक दूसरे को पास करने में कंप्लीटली। अब आप समझिए, एक ट्रेन ये है, एक ट्रेन ये है, ये दोनों एक दूसरे को पास करे कब मानी जाएंगी, जब ये वाली जो ट्रेन है या ये वाली जो ट्रेन है इससे इसके जो आखिरी डब्बे है उसको भी पास कर जाए, ठीक है, समझे। अगर ये फास्ट है ये वाली, मतलब अगर ये इधर को आ रही है तो ये किधर को इसको पास करेगी, ये इसकी पूरी लेंथ को और अपनी लेंथ को मिला के जितना डिस्टेंस है उतना कवर करेगी। ये समझे आप? अपनी लेंथ तो ये करेगी इसे पास, ठीक है, इतना तो इसे आगे जाना ही है और इतने से आगे जाना है, तो इसमें जो टोटल डिस्टेंस ये कवर करेगी वो इस ट्रेन की लेंथ प्लस अपनी लेंथ जो है वो कवर करी इसकी मानी जाएगी। इतना आया समझ में? इतना आया तो इसका फॉर्मूला भी देख लीजिए। टाइम टेकन, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब हमने रिलेटिव स्पीड निकाल दी थी अपोजिट के केस में, क्या थी, x प्लस वाई। डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, इस ट्रेन की लेंथ, खुद की लेंथ और दूसरे की लेंथ को ऐड करने वाली, तो L1 प्लस L2, और स्पीड क्या थी, x प्लस वाई। तो फॉर्मूला आपका टाइम टेकन का बन गया L1 प्लस L2 अपॉन x प्लस वाई। इतना हुआ। फिर इसी के अपोजिट एक और बात कर लेते हैं, क्या, अब की बार जो ट्रेन्स हैं, ये ट्रेन A है, ये ट्रेन B है, एक डब्बा दिखा रहा हूं, मतलब ये नहीं है कि एक ही डब्बा इस ट्रेन में, ठीक है, काफी लंबी ट्रेन है। फिर ये जो ट्रेन है अब की बार क्या कर रही है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। सेम डायरेक्शन में मूव करने का मतलब अगर एक ट्रेन इधर जा रही है तो दूसरी ट्रेन भी इधर जा रही है, अगर एक ट्रेन इधर जा रही है तो एक ट्रेन, दूसरी ट्रेन भी इधर जा रही है। जैसे यहाँ पे अपोजिट था, यहाँ पे हमारा सेम है। इस केस में आप देखिए यहाँ पे कि ऐसा समझिए कि ये जो ट्रेन है इस ट्रेन से पीछा छुड़ा रही है, मतलब इससे दूर भाग रही है, तो इनकी रिलेटिव स्पीड जो नेट स्पीड आएगी, यहाँ पे क्या हुई थी, ऐड हो गई थी, क्योंकि ये पास आने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इनकी जो नेट रिलेटिव स्पीड जो है वो माइनस हो जाएगी, x माइनस वाई, विच एवर इज ग्रेटर, ठीक है। अगर आपकी x बढ़ी है तो x माइनस वाई, वाई बढ़ी है तो y माइनस एक्स, रिलेटिव स्पीड, ठीक है। तो इस केस में जब सेम डायरेक्शन में जब जा रही हैं तो आपकी जो रिलेटिव स्पीड है वो माइनस हो जाएगी। इतना आया। अगेन इस ट्रेन की लेंथ L1 है, इस ट्रेन की लेंथ L2 है, इस अगर इसकी स्पीड x है, इसकी y है, और
x जो है ग्रेटर देन y है, तो ये ट्रेन इसको कितने टाइम में पास कर देगी वो हमें निकालने के लिए क्वेश्चन पूछता है वो। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो अपनी लेंथ है L1 प्लस इसकी जो लेंथ है L2, उन दोनों को ऐड करके इतना डिस्टेंस उसे कवर करना पड़ेगा, और रिलेटिव स्पीड तो आपने निकाली ली माइनस करके x माइनस वाई। तो कितना पास करना होगा उसे, बिल्कुल इसका जो आखिरी डब्बा है वो इसके आगे जो फ्रंट वाला डब्बा है उससे टच होना चाहिए, इतना इसे डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। L2 ये था और L1 ये है, इतना डिस्टेंस इसे कवर करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टाइम टेकन इक्वल्स टू L1 प्लस L2, ये तो ऊपर दोनों का सेम है पर रिलेटिव स्पीड क्योंकि माइनस हो गई थी तो अपॉन x माइनस वाई। इतना है फॉर्मूला। ये थे आपके ट्रेन के कॉन्सेप्ट के जब दो ट्रेन मोशन में है। अब आप एक और चीज समझिए, माना आपका जो है अब की बार कोई पर्सन है, ये पर्सन खड़ा है या कोई पोल है, ठीक है, कुछ भी है, एक चिड़िया है यहां पे, ठीक है। तो एक ट्रेन आ रही है इधर से, तो अब अगर आपसे वो पूछे, इसकी लेंथ दे रखी है आपको L1 और ये मूव कर रही है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और अब आपसे वो पूछे कि ये ट्रेन इसको, इस पर्सन को या इस पोल को या इस चिड़िया को कितनी देर में क्रॉस कर देगा, तो अब उसे कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, इसकी खुद की लेंथ वाला बस। इनकी जो लेंथ है वो नेग्लिजिबल मानी जाती है ना, ट्रेन के कंपैरिजन में हमारी लेंथ तो नेग्लिजिबल ही है, तो इसलिए इस ट्रेन का जो टाइम होगा अब वो हो जाएगा इसकी जो खुद की लेंथ अपॉन जो इसकी स्पीड है। अब कोई इसमें लेंथ हम ऐड नहीं करेंगे, इतना आप समझिए। अपनी जो हम लेंथ है उसको नेग्लेक्ट करके वो हम इसका डिस्टेंस मानेंगे L1, ठीक है। अब इसी में एक और केस ले लीजिए, माना ये जो पर्सन है ये मूव कर रहा है इस तरफ को, मतलब ट्रेन इस साइड को, पर्सन इस साइड को, अपोजिट हो गया, और ये y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है इधर को। तब का केस में क्या हो जाएगा, अब जो टाइम लगेगा, लेंथ उतनी है L1, उतना ही लगेगा टाइम इसे, मतलब उतना ही डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, पर जो रिलेटिव स्पीड है अपोजिट के केस में क्या होती है, ऐड हो जाती है। दोनों जल्दी पास आने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ऐड कर रहे हैं स्पीड को, तो तब हो जाएगा हमारा टाइम टेकन इक्वल्स टू L1 अपॉन x प्लस वाई। अब आप एक और बात समझिए, यहाँ पे जब स्पीड x थी, मतलब ये माना अगर 2 थी, ये माना ये 2 यहाँ पे भी, और ये जो है ये माना अगर पॉइंट अगर 5 भी हो गई तो ये क्या हो जाएगी 2.5। अब आप देख रहे हैं टाइम और जो स्पीड है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्यों, क्योंकि लेंथ जो है, जो डिस्टेंस कवर करना है वो कांस्टेंट है, तो टाइम क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारे स्पीड के। अब यहाँ पे स्पीड क्या थी, 2 थी, तो स्पीड क्या थी इसके कंपैरिजन में, जब पर्सन चल नहीं रहा था तब क्या थी, स्पीड इसके कंपैरिजन में कम थी। स्पीड कम होगी तो टाइम इसे ज़्यादा लगेगा, पर जब पर्सन ने मूव करना शुरू करा, अब वो मूव करना शुरू कर दिया, उसका जो रिलेटिव स्पीड है उसने ऐड कर दी, और हमारी जो स्पीड है वो ज़्यादा हो गई। स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा इस ट्रेन को पास करने में। ये पर्सन अब इधर को जल्दी जल्दी जाता रहेगा और ये ट्रेन इसको पास कर देगी जल्दी से, ठीक है। तो ये हमारा ट्रेन के कॉन्सेप्ट, जब हमारा पर्सन है या पोल है या चिड़िया है, कुछ भी है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी नेग्लिजिबल लेंथ है, तब के केस में हम केवल ट्रेन की लेंथ कंसिडर करेंगे कि इतना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ और फॉर्मूलाज की। अब एक है आपका ट्रिक बेस्ड, ठीक है। क्या कह रहा है, अगर 2 पॉइंट है A और B, और इन पॉइंट से किन्हीं 2 इंडिविजुअल्स ने साथ में स्टार्ट किया ट्रैवल करना, एक ने इस साइड एक ने इस साइड, अपोजिट साइड, ठीक है, अपोजिंग डायरेक्शन, और ये माना यहां पे मिले, C पे मिले, ठीक है, कभी ना कभी तो मिलेंगे क्योंकि एक इधर को आ रहा है एक इधर को आ रहा है, माना C पे मिले। इस C पे मिलने के बाद इन्होंने जो अपनी
रेस्ट ऑफ द जर्नी है, जो ए पे से स्टार्ट करा था उस इंडिविजुअल ने यहाँ पहुँचने में ए आर लिए, मतलब ए घंटे लिए, ठीक है। और जिसने बी से स्टार्ट किया था उसने यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए बी आर लिए, जब इन्होंने क्रॉस कर दिया, ठीक है, जब इन्होंने क्रॉस कर दिया तो हमारा जो स्पीड का जो रेशियो आ जाएगा वो क्या आएगा हमारा, अंडर रूट बी अपॉन ए। जो बी से स्टार्ट करा वाला इंडिविजुअल था उसके जो टाइम था वो अपॉन जो ए से स्टार्ट करा वाला इंडिविजुअल था उसका जो टाइम है क्रॉस करने के बाद वाला, उनको आप डिवाइड कर लीजिए, उसका अंडर रूट ले लीजिए, वही आपका रेशियो आ जाएगा इन दोनों की स्पीड का। स्पीड ऑफ फर्स्ट, स्पीड ऑफ पर्सन हु स्टार्टेड फ्रॉम ए अपॉन स्पीड ऑफ पर्सन हु स्टार्टेड फ्रॉम बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट टाइम टेकन बाय बी टू रीच ए आफ्टर मीटिंग द पर्सन ए एट सी, जो कि हमारे पास बी घंटे लिए थे उसने ए में पहुंचने के लिए, सी पे मिलने के बाद, तो बी ऊपर लिख दिया और ए हमने नीचे लिख दिया। ये डायरेक्ट आपका ट्रिक है। इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं और आपसे वो रेशियो पूछ लेता है और आपसे ये टाइम दे रखा होगा कि इतने में पहुंच जा रहा है, इतने में पहुंच जा रहा है, तो आप डायरेक्ट उसका अंडर रूट लेके आप उसका सीधे सीधे आंसर निकाल सकते हैं बिना किसी कैलकुलेशन के। ये है आपका ट्रिक नंबर 3 इस चैप्टर की। फिर एक लास्ट हम फॉर्मूला देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया अगर डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट होता है तो हमारा स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है टाइम के। तो इस कॉन्सेप्ट को आप यूज़ करके एक नया फॉर्मूला देख सकते हैं क्या, जो हमारा स्पीड 1 अपॉन स्पीड 2 का रेशियो है, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो स्पीड 1 के सामने स्पीड जो टाइम 2 है वो आएगा और स्पीड 1 का जो टाइम है वो नीचे आएगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थे। इस वाले फॉर्मूले से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले के इसी से समझिए, S इक्वल्स टू S इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, इसी से ये फॉर्मूला निकला है। S1 अपॉन S2 बराबर T2 अपॉन T1, यह है आपका एक इससे निकला हुआ फॉर्मूला। फिर हम अब इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। कल हम PYQs तो करेंगे ही, लगभग 25 से 30 PYQs तो हम करेंगे ही, पर आज थोड़े क्वेश्चन भी देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, है ना। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस मैथ्स में, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतने ज़्यादा मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको करने हैं। कह रहा है अ पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एट 30 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट 120 किलोमीटर पर आवर। एक पर्सन जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाता है एट 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जब वो रिटर्न कर रहा होता है तो उसको जल्दी हो जाती है जाने की और वो स्पीड बढ़ा देता है अपनी 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसमें उसे जो टोटल टाइम लगता है वो है आपका 5 आवर्स। तो हमको इन दोनों प्लेसेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो निकालना है। तो मैं आपको इसके 2 तरीके बताता हूं करने के। एक तो वो जिसमें आपकी ट्रिक यूज होगी और एक वो जिसमें आप ट्रिक भूल गए एग्जाम में, तो तब आप इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करें। तो पहले मैं वाला बता देता हूं बिना ट्रिक वाला, ठीक है। अब आप देखिए, जब वो यहां से ए से बी पे जा रहा है उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर और वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, माना x डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। अब जब वो वापसी आ रहा है तो वो 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है, डिस्टेंस अभी भी x किलोमीटर कवर कर रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस इज कांस्टेंट, डिस्टेंस दोनों केस में बराबर है, ठीक है। तो हमारा जो मैंने आपको बताया क्या फॉर्मूला अभी लास्ट वाला, स्पीड 1 अपॉन स्पीड 2 इक्वल्स टू टाइम 1 अपॉन टाइम 2, है ना। यही फॉर्मूला था, डिस्टेंस कांस्टेंट था, तो इस जो टाइम स्पीड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है हमारे टाइम के। तो S1 का टाइम कहाँ आएगा, नीचे आएगा। अब स्पीड 1 क्या थी, स्पीड 1 थी हमारी जाते वक्त कितनी थी, 30 थी। स्पीड 2 हमारी कितनी थी, 120 थी, ठीक है। अब टाइम 1 माना कितना है, x है हमारा,
कि इसे 30 किलोमीटर पर आवर से ये जो डिस्टेंस है ये कवर करने में माना x हमने वहाँ ले लिया था, इसको y ले लेते हैं, इसको माना y टाइम लग रहा था। ठीक है, अब उसने क्या बोला क्वेश्चन में कि 5 आवर्स उसे टोटल लगे हैं, तो 5 आवर्स टोटल लगे हैं, y उसे यहां से यहां जाने में लग गया, तो वापसी वो कितने में आएगा 5 माइनस वाई में, 5 माइनस वाई आपका t2 हो जाएगा। इतना आया। क्या बोला मैंने, y टाइम में वो a से b में गया था, उसे टोटल टाइम कितना लगा a से b और b से a कवर करने में, उसे 5 घंटे लगे। a से b को हमने y ले लिया, तो b से a वाला टाइम क्या हो जाएगा 5 माइनस वाई। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, ये आ जाएगा आपका 20 माइनस 4y, ये आ जाएगा 5y इक्वल्स टू 20, तो y इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 4। उन्होंने क्या पूछा हमसे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस, हमें इनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है। अब हमें y मिल गया, y कितना मिला है हमें 4 मिल गया मुझे, इधर से इधर जाने में कितने घंटे लग रहे हैं 4 आवर, स्पीड क्या है इधर से इधर जाने में 30 किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, मतलब 30 इंटू 4, तो मतलब 120 किलोमीटर। आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये था जब आपको ट्रिक याद ना आए एग्जाम में। अब आप देख लीजिए ट्रिक से कैसे करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट था तो मुझे पता है हमारी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, क्योंकि दो स्पीड दे रखी है, तो क्या था उसका फॉर्मूला 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये हो जाएगी हमारी एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड हो जाएगी हमारी 2xy अपॉन x प्लस वाई। अगर इसमें हम टाइम मल्टीप्लाई कर दें, अगर इसमें हम टाइम मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें 2 से, तो हमारा क्या आ जाएगा डिस्टेंस आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, स्पीड इस पूरी जर्नी में उसकी एवरेज स्पीड क्या रही 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, इतनी रही। फिर अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर दें उसको टाइम कितना लगा, टाइम लगा t माना, तो टाइम इसको क्या लगा t, इधर से इधर जाने में और इधर से इधर जाने में, पर हमें क्या निकालना है इन दोनों बीच का डिस्टेंस निकालना है। अगर वो पूछता है हमसे कि कितना डिस्टेंस कवर करा, तब तो हमारा इससे ही निकल जाता काम, पर उसने पूछा है इन दोनों प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो ये तो पूरा क्या डिस्टेंस आ जाएगा कि उसने पूरा डिस्टेंस कितना कवर करा, पर हमें क्या निकालना है इन दोनों प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस। तो इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा इन दोनों प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। इतना आया, इतना आया समझ में। अब हम क्या करेंगे, सीधे सीधे वैल्यू रख लेते हैं। 2xy, xy की वैल्यू क्या है 30 और 120, 30 इंटू 120 अपॉन x प्लस वाई 30 प्लस 120 मतलब 150। टाइम कितना था 5 घंटे लगे थे उसे पूरी जर्नी कवर में, अब आधा डिस्टेंस उसे कवर करना है तो अपॉन 2। ठीक है, इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका जो है आंसर आ जाएगा। इससे भी आपका आ गया 120 किलोमीटर, इससे भी आपका 120 किलोमीटर आया था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी का भी यही आंसर आया हो, विद और विदाउट ट्रिक। देख सकते हैं ट्रिक में ये क्वेश्चन आपका इतने से में हो गया, और बिना ट्रिक के आपके थोड़े ज़्यादा टाइम लगेगा आपको, है ना। जिस भी मेथड को आप समझ सके वो मेथड समझिए, अप्लाई करिए, बार बार उसकी प्रैक्टिस करिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब कह रहा है अगर 3/4 ऑफ द ओरिजिनल स्पीड पे कोई चलने लग जाए तो एक ट्रेन 10 मिनट लेट हो जाती है। ठीक है, इसे भी मैं आपको 2 तरीके से बताता हूं। अगर कोई ट्रेन 3/4 ऑफ द ओरिजिनल स्पीड, अगर 3/4 मतलब 75%, ठीक है, मैं अपना 100% दे रहा था पहले, अब मैं 75% दे रहा हूं, तो मैं कम इनपुट दे रहा हूं, तो वो अब मुझे लेट में सक्सेस मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है। पहले मैं 100% दे रहा था अगर, तो मुझे यहाँ पे सक्सेस मिलने की ज़्यादा चांसेस हैं, जल्दी मिलने की ज़्यादा चांसेस हैं। अगर मैं अपने एफर्ट जो है वो रिड्यूस कर दूं, 75% कर दूं, तो मुझे सक्सेस मिलने में लेट लग जाएगी। इसी तरह अगर ट्रेन पहले किसी अपनी 100% स्पीड से चल रही थी, फिर उसने अपनी स्पीड रिड्यूस कर दी 75% से, तो उसकी ट्रेन क्या हो जाएगी, लेट हो जाएगी। कितना लेट हो जाएगी, 10 मिनट लेट हो जाएगी। हमें यूजुअल टाइम निकालना है ट्रेन का टू कंप्लीट दिस जर्नी। अगेन डिस्टेंस माना उसे ए से बी ही जाना होता है हमेशा, ठीक है। अब पहले वाले केस में
उसकी जो स्पीड है वो है माना s, स्पीड s है उसकी। फिर जो उसे टाइम लगता है ओरिजिनल, वो कितना लगता है, t लगता है। तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रही होगी, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अब केस सेकंड क्या हुआ, उसने अपनी स्पीड को रिड्यूस कर दिया, 3/4 कर दिया उसने अपनी स्पीड को। तो क्या कर दिया उसने, अब 3/4 ऑफ ओरिजिनल स्पीड, ओरिजिनल स्पीड थी हमारी s, तो इसने अब कर दी स्पीड 3/4 ऑफ s। तो जो इसको टाइम लगा वो कितना लगा, वो लगा इसे जो ओरिजिनल टाइम था उससे 10 मिनट ज़्यादा। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, जब मैंने आपको यूनिट का बताया था तो उसे जो हमारी स्टैंडर्ड यूनिट है उसमें कन्वर्ट कर लीजिए, इसे आर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो t प्लस 10/60 मिनट को आर में करने के लिए अपॉन 60 करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा t प्लस 1/6। इतना हुआ। तो ये था हमारा, जब उसने स्पीड घटाई तो उसको टाइम ज़्यादा लगा। डिस्टेंस अभी भी सेम, डिस्टेंस क्या आ जाएगा हमारा 3/4s इंटू टी प्लस 1/6। अब दोनों केसेस में डिस्टेंस तो बराबर कवर कर रहा है, तो इसको s इंटू टी को मैं बराबर रख सकता हूँ इसके, क्योंकि डिस्टेंस दोनों में बराबर है। तो बराबर में रख दीजिए s इंटू टी, s से s कैंसिल, सॉल्व कर लीजिए इस क्वेश्चन को, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 1/8 इक्वल्स टू टी। तो 1/8 इक्वल्स टू 1 माइनस 3/4 ऑफ टी, मतलब 1/4 ऑफ टी। टी आ गया हमारा 1/2 आर। ठीक है, ओरिजिनल टाइम निकालना था हमें, यूजुअल टाइम कितना लग रहा था उसे 1/2 आर। क्योंकि आंसर मिनट्स में दिया गया है तो हम इसे मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं वापसी। तो 1/2 इंटू 60 मतलब 30 मिनट्स लगेंगे, लगते हैं उसे यूजुअली। तो ये था आपका एक तरीका निकालने का, जो नॉर्मल अगर आप ट्रिक भूल गए। फिर एक आपको और तरीका बताता हूं। ठीक है, मैंने आपको बताया जब डिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है, तो जो आपकी स्पीड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है टाइम के। ठीक है, अब जब उसने स्पीड 3/4 कर दी, 3/4 कर दी मतलब उसने अपनी स्पीड 1/4 से घटा दी। ठीक है, अब इसमें मैं लगाता हूं आपका कांस्टेंट प्रोडक्ट रूल, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। किसमें, कंजप्शन इक्वल्स टू प्राइस, प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर में पढ़ा था ये पहले की वीडियोस में, है ना। जब हमारा प्राइस जो बढ़ता है हमें कंजप्शन घटाना पड़ता है फॉर अ फिक्स्ड एक्सपेंडिचर। क्या बोला, प्राइस जब बढ़ता है तो हम अपना कंजप्शन घटाते हैं ताकि हमारे एक्सपेंडिचर पे कोई असर ना पड़े। इसी तरह इस वाले कॉन्सेप्ट में भी जब हमारी स्पीड अगर 1/4 घट गई तो हमें टाइम को बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा कि हमारा डिस्टेंस जो है उस पर कुछ फर्क ना पड़े। तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं कि अगर हमारा 1/4 हमारा अगर वो रहा, जो स्पीड है वो 1/4 से घटी, तो हमारा जो टाइम है वो 1/3 से बढ़ जाता है। तो 1/3 ऑफ टाइम जो ये बढ़ा है वही हमें बराबर दे रखा है किसके, 10 मिनट लेट होने के। स्पीड अगर 1/4 से घटती है तो टाइम हमारा 3 से बढ़ जाता है। तो 1/3 ऑफ टी हमारा जो टाइम उसने बढ़ा हुआ दे रखा है 10 मिनट, वही हो जाएगा। तो टी आ जाएगा हमारा क्या, टी आ जाएगा हमारा 30 मिनट्स। तो देखिए आपका ट्रिक से कितना 2 लाइनों में खत्म हो गया ये क्वेश्चन। आपका आंसर दोनों से 30 मिनट्स आया इतना समझ में। तो अगर इतना आपको समझ आया है तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। इफ अ पर्सन वॉक्स एट 14 किलोमीटर पर आवर इंस्टेड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, ही वुड हैव वॉक्ड 20 किलोमीटर मोर। अब आप समझिए, इस केस में अगर कोई पर्सन अपनी स्पीड बढ़ाता है, पहले उसकी ये थी 10 किलोमीटर पर आवर और अब उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी। अब स्पीड बढ़ा दी तो ऑब्वियसली बात है किसी गिवन टाइम में,
माना आपको 1 आर मिला हुआ था, आप इसमें अगर 20 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चल रहे थे, ठीक है, तो आप कितना डिस्टेंस कवर कर रहे थे किसी टाइम में? 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर रहे थे? 20 किलोमीटर। अब आपने स्पीड बढ़ा दी, 30 किलोमीटर पर आर कर दी, तब आप कितना डिस्टेंस कवर कर पाएंगे? 30 किलोमीटर। तो आपका ये 10 किलोमीटर से बढ़ गया। यही उसने क्वेश्चन में आपको बोला है कि स्पीड में उसने 10 किलोमीटर पर आर से 14 किलोमीटर पर आर कर दी। इससे क्या फ़र्क पड़ा? वो 20 किलोमीटर ज़्यादा चल सका। तो इसका एक्चुअल डिस्टेंस बताओ। अब आप इसे समझिए, क्या कांस्टेंट है यहाँ पे? हमारा टाइम कांस्टेंट है इस पर। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि किसी फिक्स्ड टाइम में वो जब अपनी स्पीड 10 से 14 कर दे रहा था तो वो 20 किलोमीटर ज़्यादा चल रहा था। किसी फिक्स्ड टाइम में जब कोई 20 से 30 किलोमीटर पर आवर कर दे रहा था तो वो 10 किलोमीटर ज़्यादा चल रहा था। इससे समझिए, है ना? तो टाइम हमारा कांस्टेंट है। यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है तो हमारा टाइम निकाल लेते हैं हम। पहले वाले केस में जब उसकी स्पीड क्या थी? 10 किलोमीटर पर आवर थी। टाइम हो जाएगा हमारा डिस्टेंस। डिस्टेंस माना डी है अपॉन टाइम कितना है, मतलब स्पीड कितनी है उसकी? है 10 है तब, ठीक है। तो ये लगा इसे टाइम, ये डी डिस्टेंस कवर करने में तब उसने कितना कवर करा? डी डिस्टेंस कवर करा। जब वो 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था तो डी डिस्टेंस कवर करा, टाइम उसका निकल गया टी। केस 2 में सेम टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर कर पा रहा है? 20 किलोमीटर ज़्यादा, तो वो ऐड हो जाएगा ओरिजिनल वाले से 20 किलोमीटर ज़्यादा। स्पीड कितनी बढ़ गई है अब? 14 बढ़ गई है। तो क्योंकि टाइम बराबर है तो हम इन दोनों को बराबर रख सकते हैं। तो d/10 बराबर आ जाएगा हमारा d + 20 अपॉन 14। सॉल्व करेंगे, आपका जो है आंसर आ जाएगा क्या? आपका आ जाएगा 5d था ये हो जाएगा आपका 2d = 100, d = 50 किलोमीटर। तो मतलब जो हमारा ओरिजिनल जो डिस्टेंस था, एक्चुअल डिस्टेंस पूछा था ना उसने, एक्चुअल डिस्टेंस कितना कवर करता था वो? 50 किलोमीटर। इतना आया? तो वो इससे 50 किलोमीटर कवर करता था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अ ट्रेन कैन ट्रेवल 50% फास्टर देन अ कार। अगर किसी कार की स्पीड ऑफ कार x है तो जो ट्रेन है वो कितने की स्पीड से चल रही है? 50% फास्टर। 50% फास्टर मैंने आपको बताया था कितना हो जाता है? 3/2x। कैसे निकालते हैं? परसेंटेज वाली वीडियो देखिए दोबारा से जाके, है ना? आई बटन पे क्लिक करिए, परसेंटेज वाली वीडियो देख के आए पहले। 50% फास्टर मतलब जितना फास्टर दिया रहता है या जितना कम दिया रहता है उसे प्लस या माइनस कर देते हैं अपॉन 100 इंटू जो ओरिजिनल था उससे। तो ये क्या हो जाएगा? 150/100 ऑफ x। तो अब स्पीड ऑफ ट्रेन 50% ज़्यादा थी तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या आ जाएगी? 3/2 ऑफ x। इतना हुआ। कह रहा है बोथ स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट A, एक पॉइंट से दोनों स्टार्ट करते हैं, एंड रीच पॉइंट B 75 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम A। जो B है वो 75 किलोमीटर्स अवे है A से, और ये दोनों इस पॉइंट B पे सेम टाइम में पहुंच जाते हैं। आप समझिए, ये आपकी ट्रेन थी, ये आपकी कार थी, दोनों A से B जा रहे हैं। इसकी जो ट्रेन की जो स्पीड थी वो इससे 50% ज़्यादा थी, इसकी x थी, इसकी 3/2x है। फिर भी ये दोनों B पे साथ में पहुंचे, जबकि जो ट्रेन और इन्होंने साथ में स्टार्ट किया था, इसकी ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होने के बावजूद ये दोनों यहाँ पे साथ में पहुंचे। अब ये साथ में कैसे पहुंचे? वो इसको पहुंचे, ये इन्होंने आगे क्वेश्चन में बता रखा है। क्या बोला? ऑन द वे हाउएवर द ट्रेन लॉस्ट 12.5 मिनट्स व्हाइल स्टॉपिंग एट द स्टेशंस। अब ट्रेन के तो स्टेशन थे, जो कार थी वो तो प्राइवेट व्हीकल थी तो इसलिए वो कहीं रुकी नहीं, पर जो ट्रेन थी वो तो अपने स्टेशन पे रुकेगी, और इसी वजह से उसे 12.5 मिनट वो रुकी टोटल स्टेशन पे मिला के, इसी वजह से ये दोनों साथ में पहुंच सके। तो हमें निकालना है स्पीड ऑफ द कार, हमें निकालनी है स्पीड ऑफ द कार। अब आप एक बात समझिए, जो कार है
उसको भी 75 किलोमीटर कवर करना है और जो ट्रेन है उसको भी 75 किलोमीटर कवर करना है, तो डिस्टेंस तो दोनों का बराबर है। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं कार को कितना टाइम लगेगा 75 डिस्टेंस कवर करने के लिए। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 75 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 75 अपॉन एक्स, ये आ गया हमारा कार का टाइम। इसी तरह हमारी जो ट्रेन थी उसका टाइम क्या आ जाएगा, कवर उसे भी 75 करना है, स्पीड उसकी क्या है 3/2 ऑफ एक्स, ये हम निकाल चुके हैं, तो 3/2 ऑफ एक्स, ये हो जाएगा हमारा 25, मतलब ये हो जाएगा हमारा ऊपर चल जाएगा तो 50/x हो जाएगा। ठीक है, तो कार की जो टाइम है वो निकाल लिया हमने, ट्रेन का जो टाइम है वो निकाल लिया हमने। अब एक और बात समझिए, क्योंकि ये दोनों साथ में क्यों पहुंच पाए, क्योंकि ट्रेन अपने स्टॉप्स पे रुकी, तो इसका जो टाइम इसे एडिशनल मिला, इससे वो कितना मिला 12.5 मिनट्स जब ये रुकी हुई थी। तो ट्रेन का जो एक्चुअल टाइम है 50/x तो ये चली ही, प्लस 12.5 ये रुकी भी, और दोनों साथ में पहुंच गए, तो ये इसके बराबर आ जाएगा। इतना आया समझ में? क्या करा, क्या बोल रहा हूं कि जो ट्रेन है वो 50/x तो चली ही, उसे इतना तो चलना ही था, ठीक है, पर ये 12.5 मिनट अपने स्टेशंस में भी रुकी, 12.5 हमने इसमें ऐड कर लिया। ठीक है, अब ये दोनों साथ में पहुंची, तो ट्रेन का जो टोटल टाइम था वो कार के टोटल टाइम के बराबर था, तो कार का टोटल टाइम कितना था 75/x, इसको बराबर रख लिया। अब फिर से याद करिए, क्योंकि ये मिनट्स में था तो जहाँ मिनट दिखे उसे कन्वर्ट कर दीजिए आर में, अगर क्वेश्चन में ना दिया गया हो तो इसे आर में करिए, स्टैंडर्ड में करिए, है ना। इसे सॉल्व कर लेंगे, हमारा आ जाएगा 12.5/60 बराबर 75/x माइनस 50/x, ये आ जाएगा हमारा 25/x। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका जो है आंसर आ जाएगा, x आ जाएगा हमारा 120, क्या था ये x हमने क्या लिया था, स्पीड ली थी, कार की स्पीड आ गई हमारी 120 किलोमीटर पर आवर, x हमने कार की स्पीड ली थी, कार की स्पीड हमें निकालनी है, ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको ये क्वेश्चन करने में मज़ा आया हो, मज़ा आया हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा, है ना, कमेंट में लिख दीजिएगा और आपका आंसर भी मैच कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब आ गया है एक फ्लाइट का क्वेश्चन, क्या कह रहा है, 600 किलोमीटर की एक फ्लाइट थी, 600 किलोमीटर की एक फ्लाइट थी, इसमें जो एक एयरक्राफ्ट था वो स्लो हो गया, क्यों, क्योंकि ख़राब मौसम की वजह से। अनाउंसमेंट होती है ना फ्लाइट में, अगर मौसम ख़राब होता है तो बोलते हैं ना कि हमारी जो फ्लाइट है थोड़ा लेट हो जाएगी इस वजह से, है ना। तो उसकी जो स्पीड थी स्लो डाउन, मतलब उसकी स्पीड जो थी वो कम हो गई ड्यू टू बैड वेदर, बैड वेदर की वजह से उसकी स्पीड कम हो गई। अब उसकी जो एवरेज स्पीड थी फॉर द ट्रिप वाज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें हमने एवरेज स्पीड की क्यों बात करी है, क्योंकि वो फ्लाइट है, ठीक है, तो कभी वो ऐसे कांस्टेंट स्पीड से चलेगी नहीं, कभी बैड वेदर आएगा, कभी फेवरेबल वेदर आएगा, तो उस हिसाब से उसकी स्पीड में चेंज आता रहेगा, तो हमने इसलिए इसमें एवरेज स्पीड की बात करी है। तो एवरेज स्पीड माना उसकी x थी, उसकी x थी, ठीक है, तो उसकी जो एवरेज स्पीड है वो रिड्यूस हो गई कितने से, वो रिड्यूस हो गई हमारी 200 किलोमीटर से, तो x जितना भी था वो 200 किलोमीटर से रिड्यूस हो गया, ठीक है, 200 किलोमीटर पर आवर से रिड्यूस हो गया। और अब हमें पता है जब स्पीड कम हो जाती है तो टाइम हमारा बढ़ जाता है, पढ़ा था हमने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। तो हमें निकालना है ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, ठीक है। तो हम मान लेते हैं जब फेवरेबल वेदर था और उसकी स्पीड s रही, मतलब x रही, तो उसे टाइम लग रहा था t। अब मौसम ने पलटी मारी, अभी भी उसे 600 किलोमीटर ही चलना है, अब उसकी जो स्पीड है वो कितने से रिड्यूस हो गई हमारी 200 किलोमीटर पर आवर से। टाइम उसे कितना लगा, टाइम उसे लगा 30 मिनट ज़्यादा, 30 मिनट ज़्यादा मतलब ओरिजिनल टाइम से आधा घंटा ज़्यादा, तो 1/2, 30 मिनट को कन्वर्ट कर दिया मैंने,
ठीक है, अब क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो हम इन दोनों को बराबर रख सकते हैं। तो एक्स टी बराबर आ जाएगा हमारे एक्स माइनस 200 इंटू टी प्लस 1/2 के। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका हो जाएगा एक्स टी बराबर एक्स टी प्लस x/2 माइनस 200 टी माइनस 100। एक्स टी से एक्स टी कैंसिल, तो हमारा जो फाइनल जो हमारी इसमें इक्वेशन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी हमारा x/2 इक्वल्स टू 200 टी माइनस 100, मतलब x इक्वल्स टू 400 टी माइनस 200। ठीक है, अब उसने क्या पूछा था, ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट क्या आ जाएगी हमारी, हम किस में पुट कर देंगे, इस वाली इक्वेशन में पुट कर लेते हैं इसे। तो 600 बराबर x क्या आया हमारा, x आया हमारा 400 t माइनस 200 इंटू टी। 600 इक्वल्स टू 400 टी स्क्वायर माइनस 200 टी। इसको 200 कॉमन है दोनों में, दोनों साइड, तो ये हो जाएगा हमारा 3 इक्वल्स टू 2t स्क्वायर माइनस टी। ठीक है, सबको एक साइड ले आइए, 2t स्क्वायर माइनस टी माइनस 3 इक्वल्स टू 0। 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 3t माइनस 3 इक्वल्स टू 0। 2t t माइनस 1 प्लस 3t माइनस 1 इक्वल्स टू 0। t आ जाएगा हमारा, t क्योंकि नेगेटिव में नहीं आ सकता, तो t माइनस 1 इक्वल्स टू 0, t आ जाएगा हमारा 1 आवर। यही हमारा ओरिजिनल टाइम था हमारा, यही उसने ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट पूछी है, वो आ गई हमारी 1 आवर। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि ये तरीका थोड़ा हमारा जो है लंबा लग रहा है मुझे, है ना, तो मैं आपको एक दूसरे तरीके से भी बता देता हूँ। माना जब मौसम ठीक था तो हमारा टाइम कितना था, तब हमारी एवरेज जो स्पीड थी वो क्या थी, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है 600 किलोमीटर, अपॉन टाइम मतलब माना टी लग रहा है। ठीक है, अब रिड्यूस्ड स्पीड, जब वेदर खराब हुआ तो उसका 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रिड्यूस हो गया। रिड्यूस्ड स्पीड क्या आ गई अब हमारी, पहले क्या थी 600 अपॉन टी, अब हमारी क्या हो गई 600 अपॉन टी माइनस 200। ठीक है, फिर क्या हुआ, अब इसमें एक और चीज देखिए, अगर हम वैसे निकालते तो जो नया रिड्यूस जो था वो कितना आता, वो आता हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना, टाइम कितना लग रहा है, अब ज़्यादा लग रहा है ना, टाइम प्लस 1/2। ये जो नया वाला है यही तो इसके बराबर है, यही इसके बराबर है, तो आप इन दोनों को आप बराबर रख सकते हैं। इसको 600 अपॉन टी प्लस 1/2 को और 600 अपॉन टी माइनस 200, क्योंकि जो रिड्यूस्ड स्पीड थी वही तो ये जो, अगर हम इस तरह से कैलकुलेट करें 600 अपॉन टी प्लस 1/2 के, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका टी की टर्म्स में अगेन एक इक्वेशन बनेगी, आप उसे इसी तरह से सॉल्व करेंगे, आपका डायरेक्ट आ जाएगा। ये वाला मेथड आपका थोड़ा कम लंबा होगा, है ना। तो दोनों तरीके आपको इस क्वेश्चन को करने के बता दिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है अ मैन कंप्लीट्स अ जर्नी इन 10 आवर्स। 10 आवर्स में कोई मैन अपनी जर्नी कंप्लीट करता है। फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी को ये 21 किलोमीटर पर आवर से चलता है और सेकंड हाफ को ये चलता है 24 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी हमें निकालनी है टोटल जर्नी। अब आप समझिए, क्योंकि इसने स्पीड चेंज करी है, पहले 21 थी और फिर दूसरे हाफ के लिए 24 थी, तो इसकी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक बेस बताया 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये तो इसकी एवरेज स्पीड आ गई। फिर स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस, वही हमसे वो पूछ रहा है। इस बार वो हमसे दो प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है टोटल जर्नी क्या रही उसकी। ए से बी, भले इसने इसको कुछ स्पीड से कवर करा और इसको कुछ स्पीड से कवर करा, हमें वो टोटल जर्नी का पूछ रहा है, वो रिटर्न का नहीं पूछ रहा है अब। ठीक है, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट इससे सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें बाई 2 करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसमें पुट करिए वैल्यू। x क्या है 21, y क्या है 24, x प्लस वाई हो जाएगा हमारा 45 इंटू टी कितना है 10 आवर्स उसे लग रहे हैं। इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका जो है आंसर आपके सामने आ जाएगा। ये हो गया हमारा 56 इंटू 4 जो कि होता है हमारा 224। तो डायरेक्ट आपका फॉर्मूले से आप
आपने देखा कि जो आपको ट्रिक बताई आप उसके बेसिस पे भी इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप करना चाहें तो आप कन्वेंशनल तरीके से भी कर सकते हैं। क्या आप इसके पहले हाफ को x/2 मान लीजिए, पूरी जो जर्नी थी वो x किलोमीटर की थी, पहला हाफ x/2 और दूसरा हाफ x/2। अब x/2 डिस्टेंस अपॉन जो इसमें जो स्पीड थी वो क्या थी 21, ठीक है। और जो दूसरा हाफ था x/2 अपॉन 24, इसमें आपको कितना टाइम लगा टोटल 10 आवर्स। ये पहले हाफ का टाइम है, ये दूसरे हाफ का टाइम है, टोटल टाइम आपको दे रखा था 10 आवर। आप ऐसे में भी सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, और ये वाला तरीका भी आपका बिल्कुल सही है। फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब आ गया आपका ट्रेन वाला क्वेश्चन। क्या कह रहा है, ट्रेन ए विच इज़ 125 मीटर लॉन्ग इज ट्रेवलिंग एट 108 किलोमीटर पर आवर। जो ट्रेन ए है वो 125 मीटर लॉन्ग है और ये चल रही है 108 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये मीटर में है, तो इसे कन्वर्ट कर देते हैं। क्या बताया था, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 5/18 करते हैं। इसे सॉल्व करेंगे, हमारा आएगा ये 30 मीटर पर सेकंड। अब बात कर रहा है एक और पैरेलल ट्रैक पे एक और ट्रेन चल रही है, ट्रेन बी, जो कि चल रही है आपकी 72 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। ये इस बात का ध्यान रखिएगा, जो ट्रेन बी है वो भी सेम डायरेक्शन में चल रही है। इसकी लेंथ कितनी है 180 मीटर, ट्रेन बी है ये, और ये चल रही है आपकी 72 किलोमीटर पर आवर, और सेम डायरेक्शन में, माना ये सारी जा रही हैं ईस्ट की साइड, ठीक है। तो ए भी इस साइड जा रही है और बी भी इस साइड जा रही है। स्पीड क्या है इसकी है स्पीड आपकी 72 किलोमीटर पर आवर। अगेन इसको भी चेंज कर लीजिए आप मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, 18/4 जो आपका 72 होता है, तो ये आ गया आपका 20 मीटर पर सेकंड। तो ये चल रही है आपकी 20 मीटर पर सेकंड से, और ट्रेन ए आपकी चल रही है 30 मीटर पर सेकंड से। अब आगे क्या कह रहा है, जो ट्रेन भी है उसमें एक पैसेंजर जो है वो पीछे की तरफ जा रहा है। अब इस ट्रेन का आगे और पीछे कौन सा वाला मानेंगे आप, क्योंकि ट्रेन इस साइड को चल रही है, ईस्ट वाली साइड को चल रही है, तो यही आप इसका इंजन मानेंगे कि यही इसका फ्रंट है। अब जो पैसेंजर है वो कहाँ से चल रहा है, टू द रेयर एंड चल रहा है। रेयर एंड मतलब पीछे की तरफ, तो जो पैसेंजर है वो आगे से पीछे को जा रहा है, और इसकी जो स्पीड है वो कितनी है 9 किलोमीटर पर आवर। अगेन इसको भी चेंज कर लीजिए आप, तो 9 इंटू 5/18, ये चल रहा है आपका 5/2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पीछे की तरफ, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि कितने देर में जो ट्रेन ए है वो इस पैसेंजर को, जो कि ट्रेन बी में ट्रेवल कर रहा है, वो उसको क्रॉस कर लेगा। अब आप समझिए, आपको जब मैंने बताया था कि रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट, अब आ गया ना आपका रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट। क्या है, ये ट्रेन दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होती हैं, तो जो आपकी स्पीड है वो रिलेटिव स्पीड है वो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है 10 मीटर पर सेकंड की। तो 10 मीटर पर सेकंड इन विच डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, क्योंकि ये वाले का बड़ा है और ये इसी डायरेक्शन में जा रहा था, तो 10 मीटर पर सेकंड रिलेटिव स्पीड जो आई है वो इसी डायरेक्शन में मूव करते हुए आएगी। अब ट्रेन तो 10 मीटर पर सेकंड इस साइड को चल रही है, जो पैसेंजर था बी में वो 5/2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन को चल रहा था। अब आपको पता है अपोजिट डायरेक्शन में जब चल रहा होता है तब क्या होता है, स्पीड ऐड हो जाती है। तो 10 + 5/2, 5/2 मतलब 2.5, तो ये आ गया आपका 12.5 मीटर पर सेकंड की इनकी रिलेटिव स्पीड हो गई है इस केस में, ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना था, ट्रेन ए कंप्लीटली इसको पैसेंजर को कितनी देर में पास कर लेगी। तो आप समझिए, ये जो ट्रेन है इसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, याद करिए वही पर्सन वाला पोल वाला, इनकी जो लेंथ है वो हम नेग्लिजिबल मानते हैं, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन की लेंथ नेग्लिजिबल है तो कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, इसकी अपनी लेंथ के बराबर। तो डिस्टेंस 125 अपॉन कितना, स्पीड कितनी रिलेटिव 12.5, इतना टाइम इसे लगेगा इस पर्सन को कवर पूरा तरीके से क्रॉस करने की। आप पर्सन की लेंथ को जो है कंसिडर नहीं करेंगे, तो आपका टाइम कितना आ गया, आपका 10 सेकेंड। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, करिए इसे बार बार, तब तक समझिए जब तक आपकी इसमें पूरी कमांड ना हो जाए, है ना। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये भी है आपका एक
ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन क्या है? एन एक्सप्रेस ट्रेन ट्रेवल्ड एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर फॉर 4 मिनट्स आफ्टर एवरी स्टॉपिंग फॉर 4 मिनट्स आफ्टर एवरी 75 किलोमीटर। क्या कह रहा है? एक ट्रेन है, उसकी जो स्पीड है वो वैसे तो 100 किलोमीटर पर आवर है, पर ये ट्रेन हर 75 किलोमीटर में किसी स्टेशन पे 4 मिनट्स के लिए रुक रही है। तो ये पूछ रहा है कि इस ट्रेन को कितना टाइम लगेगा अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए, जो कि 600 किलोमीटर है स्टार्टिंग पॉइंट से। माना ए है स्टार्टिंग पॉइंट और डेस्टिनेशन इसकी डी है, इसको चलना है 600 किलोमीटर। ठीक है, स्पीड इसकी दे रखी है 100 किलोमीटर पर आवर, और क्या दे रखा है कि ये हर 75 किलोमीटर पे 4-4 मिनट के लिए रुकता है। ठीक है, तो अगर ये ना रुक रहा होता तो ये कितना टाइम में पहुंच जाता? हम निकाल लेते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये 6 आवर में पहुंच जाता। अब क्योंकि ये 4-4 मिनट के लिए रुक रहा है हर 75 किलोमीटर में, तो कितने स्टॉप्स होंगे वो निकाल लेते हैं हम। तो 600 किलोमीटर में 75 किलोमीटर्स के कितने स्टॉप होंगे? ये हो जाएगा हमारा 25 3 जा, ये हो जाएगा हमारा 1 जा और 4 जा, नहीं ये 2 जा और 4 जा, तो मतलब 8। तो मतलब ये जो डिस्टेंस है ये डिवाइडेड है आपका 8 इक्वल पार्ट्स में 75 किलोमीटर्स ईच के। तो 8 इक्वल स्टॉप्स मतलब आप यहाँ पे 7 लाइंस खींच सकते हैं। तो ये 75, ये भी 75 75 75 और ये 75 75। तो आपके देखिए आपने कितने स्टॉपेज हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 एंड 7 स्टॉप्स पे ये 4-4 मिनट के लिए रुकी है। तो टोटल कितना रुकेगी? 7 × 4 मिनट, जो कि होता है आपका 28 मिनट। 6 घंटे से लगने थे, 28 मिनट इसका रुकने में लग गए, तो 6 आवर 28 मिनट इसको टोटल लगे यहाँ पे पहुँचने में। अगेन एक अच्छा क्वेश्चन था, एक प्यारा क्वेश्चन था, समझिए इसे सही से, और जो भी क्वेश्चन थे आज के उन्हें प्रैक्टिस करिए बार बार। कल फिर से आपके लिए PYQs लेके आएंगे इस सेक्शन से। कौन से? टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड सेक्शन से। आप देखेंगे कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, और आपने आज जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं उनको यूज़ करके आप किस तरह से उन क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक किया नहीं है। ऐसे ही आपके लिए आगे भी अच्छे अच्छे टॉपिक लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।